Hello everyone, my name is Dipti Chandra and I welcome you all in our YouTube channel PCM22 Education. Today I am going to teach you tense. There are three types of tense: present tense, past tense and future tense. Each tense has their four subtypes: simple, continuous, perfect and perfect continuous. Tense and its types are present, past and future. Each tense has its four subtypes. First is simple, second continuous, third perfect, fourth perfect continuous. यहाँ पे हमने देखा कि टेंस जो होता है उसके तीन टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीनों टेंस के चार सब टाइप होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम आज सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस के जो यहाँ पे सब टाइप्स हैं, उनके फॉर्मूला क्या क्या होते हैं और उनसे सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे प्रेजेंट सिंपल की प्रेजेंट सिंपल का जो फॉर्मूला है वो कैसे होता है और फॉर्मूला के बेसिस पे जो हमारा सेंटेंस है वो कैसे बनता है। प्रेजेंट टेंस में पहला है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का जो फॉर्मूला होता है या फिर जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। है प्रेजेंट सिंपल का यहाँ पे स्ट्रक्चर। यहाँ पे S का मतलब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम ले सकते हैं I, we, you, he, she, it, they या फिर कोई नेम। यहाँ पे जो V1 लिखा है इसका मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे SES लिखा है। यहाँ पे जो S और ES है वो हमेशा he, she या किसी नेम के साथ अगर हम कोई वर्ब यूज करेंगे तो उस वर्ब के साथ लगेगा S या ES। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे जो सेंटेंस बनेगा वो होगा कुछ ऐसा। जैसे यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट लेती हूँ I और यहाँ पे अगर हम वर्ब लेते हैं प्ले, तो ये हो जाएगा आपका I प्ले फुटबॉल। यहाँ पे जो फुटबॉल है वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट, जो प्ले है वो हो जाएगा हमारा वर्ब और जो आई है वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंपल सेंटेंस। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल, इसका हिंदी मतलब होगा मैं फुटबॉल खेलता हूं। जो भी प्रेजेंट टेंस होता है उस प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसके लास्ट में लगता है या फिर नहीं। ये अगर किसी सबके लास्ट में है तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पे हो गया ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल। अब यहाँ पे देखेंगे हम इस सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनेगा। ये है हमारा सिंपल सेंटेंस, यहाँ पे होगा इसका नेगेटिव। जब हम प्रेजेंट सिंपल के कोई सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डू या डस का। यहाँ पे जो मैंने इतने सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उसमें से जो ही और सी होता है, ही सी या फिर कोई नाम होगा, उसके साथ हम डस यूज करते हैं। बाकी जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उसके साथ हम डू यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हम यूज करेंगे डू का। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। इसका हिंदी मतलब होगा मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे हम इस सेम सेंटेंस का इंट्रोगेटिव। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डस वो सामने आ जाता है और एंड में फुल स्टॉप की जगह लगता है क्वेश्चन मार्क।
जैसे कि ये जो सेंटेंस है इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाए तो वो हो जाएगा हमारा डू आई प्ले फुटबॉल, और इसका हिंदी मतलब हो जाएगा क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं। होपफुली आपको ये पूरा जो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है और सेंटेंस के जो पैटर्न है वो समझ आए होंगे। अभी मैंने आप सभी को प्रेजेंट सिंपल समझाया, अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की उसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला क्या होता है और उसके बेसिस पे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में फिर से हम वही लेंगे I, we, you, he, she, it, they या फिर कोई नेम। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगा हमारा इज एम आर, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा प्लस उसके साथ ING होगा और यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट। और जो इसका हिंदी सेंटेंस बनेगा उसके लास्ट में आएगा रहा हूं या रही हूं। जैसे अगर प्रेजेंट सिंपल का जो एग्जांपल था वो मैंने लिया था आई प्ले फुटबॉल, अगर वो सिंपल सेंटेंस को मैं कंटिन्यूअस में चेंज करना चाहूं तो वो होगा आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। हिंदी में हो जाएगा मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है जो प्रेजेंट में चल रहा हो, इसीलिए ये जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में लगता है रहा हूं। अगर मैं इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाऊं तो यहाँ पे नेगेटिव क्या बनेगा आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इसका इंट्रोगेटिव होगा, उसमें ये जो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम आई प्लेइंग फुटबॉल और एंड में लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका हिंदी मीनिंग होगा क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा एग्जाम्पल जिसमें हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में इज और आर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो इज है वो किसी नेम या ही सी के साथ यूज होता है। अगर मुझे कोई प्लूरल यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि वी हो गया, दे हो गया, तो उसके साथ मैं यूज करूंगी आर। जैसे कि पहले लिखते हैं यहाँ पे सेंटेंस है ही इज डांसिंग इन द ऑडिटोरियम। जो इज है वो ही सी या किसी नेम के साथ क्या यूज होता है इज यूज होता है। इसका जो नेगेटिव होगा वो होगा ही इज नॉट डांसिंग इन द ऑडिटोरियम। इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सामने आता है और क्वेश्चन के एंड पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, सॉरी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इज ही डांसिंग इन द ऑडिटोरियम। ही इज डांसिंग इन द ऑडिटोरियम का हिंदी होता वह ऑडिटोरियम में डांस कर रहा है, या इसका नेगेटिव में होता ही इज नॉट डांसिंग इन द ऑडिटोरियम, वह ऑडिटोरियम में डांस नहीं कर रहा है। इंट्रोगेटिव का हिंदी होगा क्या वो ऑडिटोरियम में डांस कर रहा है। ये हो गया इसके साथ वाला एक एग्जाम्पल। अगला हम देखेंगे ऐसा सेंटेंस जो यहाँ पे आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते। जैसे अगर मैं सब्जेक्ट में लेती हूँ दे, तो दे के साथ यूज होगा आर। जैसे कि होगा ये दे आर कुकिंग फूड। इसका नेगेटिव होगा दे आर
नॉट कुकिंग फूड। इंट्रोगेटिव होगा आर दे कुकिंग फूड। इसका हिंदी मतलब हो जाएगा वे खाना बना रहे हैं, वे खाना नहीं बना रहे हैं, क्या वे खाना बना रहे हैं। होपफुली अभी जो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 3 एग्जांपल समझाए वो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आगे के जो सब टाइप्स हैं उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप्ति चंद्रा एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल PCM22 एजुकेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा चुका था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो हैज है वो यूज होता है आपका ही सी के साथ या फिर किसी नेम के साथ। बाकी के साथ यहाँ पे आप हैव यूज करोगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राम हैज रिटर्न अ लेटर। ये जो सेंटेंस है इसमें राम हो जाएगा सब्जेक्ट, ये होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये होगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है राम पत्र लिख चुका है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट वाले जितने भी सेंटेंस होंगे उसके लास्ट में चुका है ये आएगा। इसका नेगेटिव जो होगा वो होगा राम हैज नॉट रिटन लेटर। इसका जो इंट्रोगेटिव होगा वो होगा हैज राम रिटन अ लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट का ये एक एग्जांपल था। अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में दूसरा एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में मैं सब्जेक्ट लूंगी आई। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। इसका हिंदी मीनिंग होगा मैं अपना गृह कार्य कंप्लीट कर चुका हूं। इसका नेगेटिव होगा आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय होमवर्क। इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैव आई कंप्लीटेड माय होमवर्क। होपफुली जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसका ये दोनों एग्जांपल आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस का लास्ट सब टाइप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम अगला देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। यहाँ पे जो सिंस फॉर है उसका यूज हम टाइम को मेंशन करने के लिए करते हैं। अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक फिक्स टाइम पता हो तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, जैसे कि 2 इयर्स 3 इयर्स ऐसे। फॉर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास जो टाइम है वो कंफर्म ना हो। एग्जाम्पल के लिए 2 आवर्स फॉर 2 आवर्स फॉर 3 आवर्स ऐसे। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो एग्जाम्पल है वो मैं लूंगी राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ये जो सेंटेंस है इसका नेगेटिव हो जाएगा राम हैज बीन नॉट
playing cricket for 2 hours. इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैज राम बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. ये हो गया इस सेंटेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. होपफुली आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ आया होगा और अब आप प्रेजेंट टेंस के सारे स्ट्रक्चर समझ चुके होंगे और उसके एग्जाम्पल बना लेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पास्ट टेंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. वहां पे हम देखेंगे कि उसके जितने भी सब टाइप्स होते हैं उसके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं और उसके बेसिस में हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय.